हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वेतन से संबंधित कि वेतन जो है पेमेंट, इससे संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, वेतन से संबंधित। और काफ़ी अच्छे से जो अपने आरएसआर का यह चैप्टर है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हालांकि यह बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार बहुत से साथी लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको चैनल से संबंधित कुछ बातें अच्छी लगती हैं और आप चाहें कि अन्य साथियों को भी बताएं, तो वह शेयर भी करें। साथ ही साथ आपने देखा है या नहीं देखा है, अच्छा लगा है या बेकार लगा है, तो आप इसे लाइक भी करें और साथ साथ कुछ कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेतन से संबंधित हमने पीछे 3-4 वीडियो बना ये जा चुके हैं, और टीका टिप्पणी, और यदि कोई व्यक्ति कहीं ट्रेनिंग में जाता है तो उससे संबंधित क्या क्या नियम हैं, ये कुछ हमने बातें की थी। अब दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं जो यह नियम है, नियम 25A। यदि एक राज्य कर्मचारी को आवश्यक रूप से नियम 7-8 के नीचे दी गई टिप्पणियों के अंतर्गत नियुक्ति पद पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा जाता है, उसको नियुक्ति नहीं मिली है और प्रतीक्षा में रखा जा रहा है, तो वह उस वेतन और भत्ते का अधिकारी है जो वह पुराने पद का कार्यभार छोड़ने के पूर्व प्राप्त कर रहा था। तो जब तक उसको नई नियुक्ति नहीं मिलती है, तब तक उसको दोस्तों पुराना जो पद है और कार्यभार जो छोड़ा गया था, उससे जो भी उसको मिल रहा था वह वेतन और भत्ता मिलता रहेगा। उसे वाहन भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा अवधि में नहीं मिलेगा। तो यह एक और ऐड करने वाली बात हो गई कि वाहन भत्ता और स्थायी भत्ता नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा अवधि में नहीं मिलेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग जयपुर में कार्यरत श्री कै को 11/9/1999 से 30/11/1999 है। इसका मतलब तकरीबन 2 महीने हो गए, 11/9 से लेकर 31/11 तक आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, और जो 12,000 रुपये मासिक वेतन के साथ उसे महंगाई भत्ता तथा नियमानुसार मासिक किराया भत्ता और वह शहरी भत्ता भी प्राप्त कर रहा था। तो वाहन भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। चूँकि 30 दिन की अवधि अधिक हो गई, आदेश की प्रतीक्षा में वित्त विभाग की सहमति से ही रखी जा सकती है, अतः इन्हें सक्षम सहमति से 11/9/99 से 30/10/99 तक वही वेतन भत्ते दिए जाएंगे जो वे 10/9/1999 को प्राप्त कर रहे थे। 30 दिन की अधिक अवधि के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि समय लगता है तो पूर्व वाला ही मिलेगा। 30 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वित्त विभाग, अन्यथा जो भी आपका सक्षम अधिकारी है वह उसको क्लियर कर देता है। राजकीय निर्णय सामान्य निम्न परिस्थितियों में राज्य कर्मचारियों को आवश्यक तौर पर नियुक्ति आदेश में प्रतीक्षा में रखा जाता है। अवकाश से लौटने पर भारत में प्रतिनियुक्ति से अपने पैतृक विभागों में प्रत्यावर्तन पर सामान्य निम्न परिस्थितियों में राज्य कर्मचारियों को आवश्यक तौर पर नियुक्ति आदेशों में रखा जाता है।
जो जो कर्मचारी हैं अवकाश से लौटने पर भारत में प्रतिनियुक्ति से अपने पैतृक विभागों में प्रत्यावर्तन से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विदेशी कार्यभार पूरा करने के बाद बाहर से वापस लौटने पर भारत में ही प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस लौट रहा हो नियुक्तिकर्ता अधिकारी के निर्देशन पर पुराने पद का चार्ज देने पर नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा करना। तो दूसरे पद पर स्थानांतरण होने पर अधिकारी द्वारा स्वीकृत न होना और दूसरे राज्य को पदावनति से बचाने के लिए दूसरे पद पर स्थानांतरण होने वाले अधिकारी स्वीकृति राज्य कर्मचारी को जो राज्य कर्मचारी है को पदावनति से बचाने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको आप 6 नहीं 7 हैं। अवकाश से लौटने पर भारत में प्रतिनियुक्ति, अपने पैतृक विभागों से प्रत्यावर्तन, प्रशिक्षण फिर से आया, स्थानांतरण और पदावनत से बचाने के लिए। राज्य कर्मचारी को पदावनति से बचाने के लिए, डिमोशन, उच्च से लोअर में आए। एक राज्य कर्मचारी जो अवकाश पर चला गया, अवकाश पर लौटने पर स्वतः ही अवकाश पर जाने से पूर्व वाले पद पर औपचारिक आदेशों की अनुपस्थिति में पुण्य कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता है। अवकाश पर चला गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवकाश से लौटने पर स्वतः ही अवकाश पर जाने से पूर्व वाले पद पर औपचारिक आदेशों की अनुपस्थिति में पुनः कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता है। कुछ न कुछ आदेश चाहिए। अवकाश पर लौट गया, फिर उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा घुमाया है लाइन को, अन्यथा इसमें कोई वो नहीं है कि अवकाश पर लौटा, फिर स्वतः ही अवकाश पर जाने से, स्वतः ही अवकाश पर गया था जाने से पूर्व वाले जो पद था, जो पद उसका बना हुआ है, उस पर वह पुनः प्रारंभ नहीं कर सकता है। उन मामलों में अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी, नियुक्ति करने वाले अधिकारी एक ही हो तो अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को अवकाश स्वीकृति के आदेशों में यह स्पष्ट अंकित कर देना चाहिए कि अधिकारी के अवकाश पर लौटने पर उसी पद पर पदस्थापित किया जाना है। यदि अवकाश की अवधि में पद बिना भरा हो तो अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी उस पद पर पुनः नियुक्ति के आदेश जारी कर सकता है। पद नहीं भरा हुआ है तो उस पद पर पुनः नियुक्ति के आदेश जारी कर सकता है, जहां पर अवकाश नियुक्ति अधिकारी से अन्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। नियुक्ति अधिकारी से अन्य अधिकारी में स्वीकृत किया गया है। यदि अवकाश की अवधि में पद नहीं भरा गया हो तो अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी उसी पद पर नियुक्ति के आदेश जारी कर सकता है, जहां पर अवकाश नियुक्तिकर्ता अधिकारी से अन्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो और अवकाश से रिक्त पद की नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा भरा गया हो, रिक्त पद को नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा भरा गया हो। तो बाद में अधिकारी उक्त आवेश से लौटने वाले अधिकारी को पुनः पदस्थापन के आदेश जारी कर देगा। इस मामले में नियुक्ता अधिकारी जो है वो जहाँ तक संभव हो राज्य कर्मचारी के पुनः नियुक्ति आदेश
की समाप्ति के पूर्व ही होने चाहिए। जो भी आदेश ऊपर आए हैं, राज्य कर्मचारी को अनिश्चितता की स्थिति का सामना जिससे नहीं करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह कुछ बातें थी। साथ ही साथ यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये भी दोस्तों नियम बने हुए हैं। यहाँ हम नियम 25A की बात कर रहे हैं। 25A में जो भी बातें की ये यहाँ से शुरू है दोस्तों, कि विशेष पहला पॉइंट जो है 25 नियम 25 चल रहा है, राजस्थान सेवा नियम 25। और इस 25 के सबसे पहले प्रशिक्षण काल में विशेष वेतन दिया जाएगा या नहीं, पहला पॉइंट ये था, ये हम यहाँ डिटेल से पढ़ रहे थे। दूसरा पॉइंट, यदि कोई कर्मचारी अवकाश पर चला जाता है। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सभी नियम 25 ही हैं दोस्तों वर्तमान अभी। फिर ये आठवां पॉइंट, और फिर इसमें यह भी क्लियर है कि इस तरह से यह डिमोशन हो जाता है। तो बहुत अच्छे रूप में समझाया गया है कि अवकाश से संबंधित और जो भी नियम 25 के तहत हैं, ये सभी के सभी बातें, कि आपको कोई कन्फ्यूजन का सामना न करना पड़े। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच और अच्छे से इसको आप वॉच कर ही रहे हो। और दोस्तों आपके कोई अमूल्य सुझाव हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। तो आपने वीडियो को बड़े अच्छे से देखा, उसके लिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।